हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम राष्ट्रीय वन नीति 1952 को कवर करेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग जो वन है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है संरक्षित वन, यानी कि रिजर्व जो आपका वन है। फिर आपका राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है और वृक्ष भूमि है, ट्री लैंड्स है। लेकिन इसमें नेशनल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान वन जो है ये जो है शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 1/3 यानी 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। तो 33% भाग पे एटलीस्ट वन होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि पारिस्थितिक संतुलन जो है इससे बनाया जो है प्रॉपर एक बना रहेगा। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 2/3 ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। तो देखिए आपके प्लेन एरिया में ये 33% होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, और पर्वतीय और पहाड़ी एरियाज में ये 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे जो ढलान सीधी खड़ी ढलानें होती हैं तो पेड़ जब ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे अपरदन और भूस्खलन को रोकने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य कौन से 1953 के राष्ट्रीय वन नीति का उद्देश्य है। ठीक है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना भी उद्देश्य है और देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना ये भी उद्देश्य है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति की बात करें 1988 में तो क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित हैं। तो पहला है वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। थर्ड है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहित और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। जबकि जो कीटनाशक है और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन इसमें शामिल नहीं है। काफ़ी समय से चर्चित राष्ट्रीय वन नीति का प्रारूप 21 नवंबर 2019 को मंत्रालय है वहाँ पे स्वीकृत हो गया और इसे वन नीति 2018 कहा जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन पहला है जो हमारे यहाँ, भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र क्या होनी चाहिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। भारत में उपर्युक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र कितनी है। तो हमने कहा था 1/3 पे 1/3 पे यानी 33% पे जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग देश के क्षेत्रों का कम से कम 1/3 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होना आवश्यक है ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाया जा सके। और यही पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 होना जरूरी है। ठीक है, ताकि भूस्खलन और अपरदन को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनांगत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 33%। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % पर वन बनाए रखने का लक्ष्य है। तो ये आपका है 1/3 पे। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन संवर्ग नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वन संवर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अकॉर्डिंग वनों को निम्न वर्गों में विभाजित किया, अभी हमने देखा भी है। ये संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है और वृक्ष भूमि है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को वन संवर्ग में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। क्या है, वनीकरण व व्यर्थ भूमि विकास। दूसरा है आपका पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट है लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र को हानि को रोकने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों का व्यापक प्रयोग का संवर्धन। तो ये 4th जो है शामिल नहीं है, बाकी 1 2 3 शामिल है। चौथा जो है कीटनाशक का उपयोग इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्वनीकरण और विद्यमान पुनः वनों का में पुनः पौधरोपण, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन करना और अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति।
ये कीटनाशक जो है और कीटनाशक ये व्यापक रूप से संवर्धन में शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा है भारतीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे, हमें बताना है। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तो देखिए जो आंसर होगा आपका 2 और 3, 2 और 3 वन आंसर, इसमें वन नहीं। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। देखिए सामाजिक मानकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना वन नीति है। इसमें कंफ्यूज मैं हो गई, कंफ्यूज मत होइएगा। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, एक्चुअली आप वन जब लगाएंगे 1/3 और 2/3 पहाड़ी एरिया में, तो पारिस्थितिक संतुलन अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। इसके 2 मेन एम है, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और दूसरा है देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाता है। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।